Good morning, my dear students. So today we will do the next part of the worksheet from question number 11. क्वेश्चन नंबर 11 में आपको x और y की वैल्यू बतानी है। देखिए आपके पास ट्रायंगल ABC है, तो आई विल स्टार्ट इन ट्रायंगल ABC। आपके पास क्या है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू आपके पास क्या होता है 180 डिग्री होता है। रीजन इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल। सो व्हाट इज एंगल A 56 डिग्री प्लस एंगल B। एंगल B देखिए आप 26 प्लस 28, ये कंप्लीट एंगल आपका एंगल B बनेगा ना, तो दैट मीन 26 प्लस 28 ये बनता है आपका 54 डिग्री प्लस एंगल C। x प्लस x क्या बनता है 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो 56 प्लस 54 110 डिग्री प्लस 2x इक्वल्स टू 180 बनता है। एंड फ्रॉम हेयर आपका जो 2x बनेगा इक्वल टू आपके पास बनेगा 180 माइनस 110 आपके पास। ठीक है जी। फिर आगे देखिए 2x इक्वल टू बनता है 70 और x आपके पास आएगा 70 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन x आपके पास आता है 35 डिग्री मेरी वैल्यू आती है। चलिए x आपको पता लग गया। बात करता हूं इस y की। y के लिए आप देखिए छोटी ट्रायंगल लीजिए आप, ये जो ट्रायंगल बनी है यहाँ पे, ट्रायंगल का नाम है BCO। इन ट्रायंगल BCO क्या आपके पास एंगल, मतलब डायरेक्ट कर लेता हूं मैं, दिस एंगल 26, दिस एंगल y एंड दिस एंगल इज x। सो 26 डिग्री प्लस y प्लस x इक्वल्स टू अगेन आपके पास 180 डिग्री। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी। सो x की वैल्यू आपने 35 फाइंड आउट की है, तो 26 प्लस y प्लस 35 डिग्री इक्वल्स टू आपके पास 180 डिग्री। 26 प्लस 35 6 5 11 3 2 5 61 प्लस y equals to 180 degree and y will be 180 minus 61, that mean ये आपके पास आएगा 180 minus 61 आपके पास बनता है यहाँ पे 911। सो ये आपका आंसर आएगा x 35, y आपके पास आएगा 119 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बच्चे, आप आपके पास क्या गिवन है, आपके पास AB पैरेलल टू CD आपको गिवन है, मतलब कि दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड, और आपको x और y की वैल्यू बतानी है। अब कॉमन देखिए, अगर ये साइड AB पैरेलल टू CD है, अगर मैं बोलता हूं कि AB पैरेलल टू है CD के, और यहां पे आपका AD क्या बन जाती है, इनकी ट्रांसवर्सल बन जाती है, AD इज ट्रांसवर्सल। अगर ये ऐसा केस बन जाता है, बन रहा है दिस इज पैरेलल टू दिस लाइन एंड दिस AD इज माई ट्रांसवर्सल। सो ये जो कंप्लीट एंगल है और ये दोनों कंप्लीट एंगल, ये एंगल आपका दोनों क्या बन जाते हैं, दीज आर द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो माई दिस एंगल इज x प्लस 67, x प्लस 67 डिग्री इक्वल टू क्या बन जाएगा 117 डिग्री। रीजन आएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आएगा। सो फ्रॉम एयर x इक्वल टू 117 माइनस 67 डिग्री एंड दिस इज 05, दैट मीन x आपके पास आएगा 50 डिग्री आएगा। चलिए y भी फाइंड आउट कर लेते हैं। अब ये एंगल आपके पास आ चुका है, 50 डिग्री आपके पास आ चुका है। y यहां पे है, ये आपके पास है साइन 90 डिग्री का सिंबल आपके पास है। सो इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल A बोलूं या मैं x बोल दूं, यहां पे कुछ बोल दूं, x प्लस 90 डिग्री प्लस y इक्वल्स टू आएगा 180 डिग्री। रीजन आएगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल। इसको ब्रैकेट में कर सकते हैं आप, तो x आप निकाल चुके हो 50 डिग्री। सो 50 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री आपके पास है। सो 90 प्लस 50 क्या बनेगा 140 डिग्री प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड फ्रॉम हेयर y आपके पास आएगा 180 माइनस 140 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू आपके पास कितना आता है 40 डिग्री आपके पास आएगा। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास है, आपके पास फिगर आपको गिवन है और आपको बोला गया यहाँ पे देखिए, ये जो साइन होता है मैंने आपको पहले बताया कि ये साइन होता है पैरेलल लाइन का साइन होता है, दैट मैं बोल सकता हूं कि BC पैरेलल टू DH, या बोल दूं कि मैं BI पैरेलल टू DH, BI पैरेलल टू DH आपके पास है। ठीक है जी।
आपने फाइंड आउट करना है एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नाउ यू कैन सी हियर दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, और ये मेरी क्या बन जाती है, दिस इज द ट्रांसवर्सल। क्या बन जाती है, ये ट्रांसवर्सल। और ट्रांसवर्सल के एक तरफ बने एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि दो पैरेलल लाइंस है, उनके बीच में एक ट्रांसवर्सल है, उनके बीच बने एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। दैट मीन दोनों एंगल्स होते हैं सप्लीमेंट्री होते हैं आपके। तो z प्लस 75 डिग्री इक्वल टू आएगा 180 डिग्री आपके पास आएगा, या बोल देना कि आपका एफ सी क्या आपकी ट्रांसवर्सल है, एफ सी आपके पास है ट्रांसवर्सल। तो z प्लस 75 डिग्री इक्वल टू 180, तो यहां से z आपके पास आता है 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री। सो फ्रॉम हेयर z आपके पास आता है 105 डिग्री, आपकी z की वैल्यू आ जाती है। अब मैं आता हूं x पे। x के लिए देखिए x का फिगर ये रहा मेरी ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ए बी सी 35 डिग्री प्लस 90 प्लस x, 35 डिग्री प्लस 90 प्लस x इक्वल टू क्या बनता है 180 डिग्री। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी आपका बनेगा। सो 35 5 125 प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो फ्रॉम हेयर x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। सो दैट मीन आपके पास x की वैल्यू आती है 55 डिग्री। z की वैल्यू निकाल चुके हो आप, x की वैल्यू निकाल चुके हो, रह क्या गया, रह मेरे पास गया ये y। सो y निकालना भी बहुत आसान है। मैं क्या कर सकता हूं y के लिए, ये आपके पास x है। आप देखिए कि ये लाइन और ये लाइन आपकी पैरेलल है। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो मैं बोलूंगी अगर यहाँ पे सपोज मेरा कोई एंगल 1 है, एंगल मेरा क्या, कोई एंगल यहाँ पे 1 मैं मान लेता हूं। सो एंगल 1 विल बी इक्वल टू x होगा। रीजन क्या आएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपका रीजन आएगा, x इक्वल टू आएगा एंगल 1। सो एंगल 1 मेरा क्या आएगा, x की वैल्यू 55 आएगा, तो एंगल 1 भी मेरे पास क्या आएगा 55 डिग्री आएगा। आप देखिए ये y और दिस एंगल 1 ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, एक लीनियर पेयर आपके पास बना रहे हैं। सो आई कैन राइट हेयर एंगल 1 प्लस वाई इक्वल टू लिख सकता हूं मैं 180 डिग्री। रीजन आएगा मेरा लीनियर पेयर का। सो एंगल 1 की वैल्यू 55 डिग्री प्लस वाई इक्वल टू 180। सो यहां से आपके पास बनता है जो y बनेगा 180 माइनस 55 डिग्री। सो ये आपके पास आता है जी अगेन 5 टू 125 डिग्री आपकी वैल्यू आती है इसकी। सो z 105, x 55 एंड y आपके पास आता है 125 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 15 फिगर आपके सामने है। दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, फाइंड x। तो मैं सबसे पहले मानता हूं कि सपोज दिस इज एंगल 1 इन ट्रायंगल ए बी सी, क्या होगा 62 डिग्री प्लस 58 डिग्री प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू आपके पास क्या आएगा 180 डिग्री आएगा। रीजन आएगा एंगल सम प्रॉपर्टी। तो 62 प्लस 58 कितना बनता है 120 डिग्री प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 180। सो फ्रॉम हेयर एंगल 1 आपके पास आता है 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो एंगल 1 मेरा बनता है जी 60 डिग्री बन जाता है। ठीक है जी। सो आई कैन से कि ये एंगल मेरा 60 डिग्री आ चुका है। अब देखिए ये लाइन और ये लाइन आपकी पैरेलल है। अगर ये लाइन पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या बनेंगे, दीज टू विल बी द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं आपके, इक्वल होते हैं। सो एंगल 1 इक्वल टू x, रीजन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो फ्रॉम हियर x इक्वल टू आपके पास क्या होता है 60 डिग्री आता है। और यही मेरा क्या भाई आंसर है क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास है। आपको गिवन है ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, और साथ में आपको गिवन है डीई पैरेलल टू आपको बी सी भी गिवन है। तो आपको एक बात बताना चाहूंगा, आपने एक प्रॉपर्टी की थी कि आपके पास कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है जी, ये साइड और ये साइड आपके पास क्या इक्वल है। तो इनके अपोजिट एंगल, सपोज ये एंगल, इसके अपोजिट ये एंगल है और इस साइड के अपोजिट ये एंगल, अगर ये x है और ये क्या y है तो x इक्वल टू क्या होता है y होता है। अगर साइड आपकी क्या होती है इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल क्या हो जाते हैं इक्वल हो जाते हैं। तो सेम कंसेप्ट आई विल अप्लाई हियर। सो ए बी इक्वल्स टू ए सी, सो दिस 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा y माइनस 2। सो 2x इक्वल्स टू बनेगा y माइनस 2, और यहां से मैं y की वैल्यू निकालता हूं
तो 2x प्लस 2 इक्वल टू बनता है y। ये आपके पास y की वैल्यू आ जाती है। अब आता हूं मैं इस पे, BC पैरेलल टू DE है, BC पैरेलल टू DE है। अगर दोनों पैरेलल हैं और ये BD बन जाती है ट्रांसवर्सल, BD क्या बन जाती है, इफ दिस इज ट्रांसवर्सल, तो भैया ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल क्या बन जाएंगे, दोनों बन जाएंगे आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बन जाएंगे। तो यहां से लिख सकता हूं कि 2x इक्वल टू बन जाएगा x प्लस वाई माइनस 36 डिग्री। रीजन आएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, आप पूरा लिख लेना इसको, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। सो अगर मैं बोलता हूं कि दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1, सो इक्वेशन 1 से y की वैल्यू ये आपके पास आई है ना, y के प्लेस पे आप ये वैल्यू पुट कर दीजिए, इन प्लेस ऑफ y आप ये वैल्यू पुट कीजिए। सो पुट वैल्यू ऑफ y और बोल दो कि ये इक्वेशन आपकी क्या, इक्वेशन नंबर 2 है। पुट वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 1 इंटू 2 में। सो ये 2x इक्वल टू एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या है, 2x प्लस 2 आपके पास है, तो 2x प्लस 2 और माइनस यहां पे 36 डिग्री। सो 2x प्लस x क्या बन गया, 3x। सो 2x इक्वल्स टू 3x प्लस 2 माइनस 36, ये बनता है माइनस 34 डिग्री। सो दिस x विल कम दिस साइड, 2x माइनस 3x इक्वल्स टू माइनस 34 डिग्री। 2x माइनस 3x आपके पास बनेगा माइनस x इक्वल्स टू माइनस 34 डिग्री। माइनस से माइनस कैंसल आउट, तो आपके पास जो x की वैल्यू आती है वो आती है 34 डिग्री। तो x आपके पास 34 डिग्री आ जाता है। अब आपने y की वैल्यू भी बतानी है, तो क्या कीजिए, इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 में आपके पास y क्या है, y आपके पास है 2x प्लस 2, दैट मीन y इज इक्वल टू 2 इंटू 34 प्लस 2, 34 टू जा 68 प्लस 2, और यहां से आपकी y की वैल्यू आती है 70 डिग्री। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक छोटा सा कंसेप्ट याद रखना, अगर दोनों साइड इक्वल है, मतलब दो साइड अगर इक्वल हैं, तो उनके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, आपके इक्वल होते हैं। जो मैंने यहाँ पे ये कंसेप्ट यूज किया है, साइड्स आर इक्वल देन देयर अपोजिट एंगल विल आल्सो बी इक्वल, ये कंसेप्ट है यहाँ पे, मेन कंसेप्ट ये, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 अगेन, फाइंड एक्स एंड वाई आपने फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे नेमिंग करना भूल गया मैं, तो ये ए है, ये बी है, यहाँ पे सी, और ये डी, और ये ई आपके पास है। सो इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, 90 प्लस 50 प्लस एक्स, 90 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, 180। रीजन आएगा एंगल सम प्रॉपर्टी। सो 90 प्लस 50 बनता है 140 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू बनता है 180 डिग्री, और यहां से जो एक्स की वैल्यू बनेगी वो बनेगी 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री। दैट मीन कि आपका जो एक्स आता है, एक्स आपके पास आएगा 40 डिग्री आपके पास आता है। ठीक है जी, एक्स आपको फाइंड आउट, अभी रह गया वाई। तो देखिए, अगर ये एंगल एक्स है, ये एंगल मानता हूं कि 1 मान लेता हूं मैं। सो एंगल 1 इक्वल टू बनता है एक्स, रीजन वर्टिकल अपोजिट एंगल। सो एंगल 1 आपके पास यहां से आता है 40 डिग्री आ जाता है। अब अगेन मैं कौन सी ट्रायंगल यूज करता हूं, मैं इन ट्रायंगल सी डी ई, इन ट्रायंगल सी डी ई क्या होगा आपके पास, एंगल 1 प्लस 96 प्लस वाई, एंगल 1 40 है, सो 40 डिग्री प्लस 96 डिग्री प्लस वाई इक्वल्स टू बनता है 180 डिग्री बनता है। सो 96 6 136 डिग्री प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंड वाई विल बी 180 माइनस 136, और वाई आपके पास आता है 44 डिग्री। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से करना है, कोई ज्यादा कंसेप्ट यूज नहीं है, सिर्फ एक यूज है वर्टिकल अपोजिट एंगल और एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज किया है मैंने यहाँ पे। बच्चे हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। आपने यहाँ पे एक्स फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन में थोड़ा क्या करना है आपको, यहाँ पे आप क्या करो, इस डीसी को क्या करो, एक्सटेंड करो। पहले एक्सटेंड यहां तक किया मैंने, और आप इस पॉइंट को बोल दो ए बी सी डी, आप इसको बोलो कि पॉइंट ई आपके पास है, और यहां से आप ये एंगल फाइंड आउट कीजिए। तो दिस इज एंगल 1 आपके पास है, तो आप इस एंगल 1 को यहाँ पे फाइंड आउट कीजिए। सो इन
ट्रायंगल ए डी ई क्या आएगा आपके पास 55 डिग्री प्लस 25 डिग्री प्लस एंगल 1 इक्वल टू आपके पास आता है 180 डिग्री। आपके पास रीजन होता है एंगल सम प्रॉपर्टी। सो ये बनता है 80 बन जाता है 80 डिग्री प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री और एंगल 1 आपके पास आता है 180 माइनस 80 दैट मीन दिस इज इक्वल्स टू 100 डिग्री। सो एंगल 1 आपके पास आ गया 100 डिग्री आ गया। फिर आप बोलो कि यहाँ पे एंगल 2 है और एंगल 1 और एंगल 2 दोनों मिलके क्या बनाते हैं एक लीनियर पेयर बनाते हैं। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन आएगा लीनियर पेयर आएगा। और चाहे तो आप डायरेक्टली यहाँ पे ना इतना झंझट करने की जरूरत नहीं है हमें। मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्या करता हूं एंगल 2 अगर मैं निकालू एंगल 2 यहां से क्या आएगा 180 माइनस एंगल 1 दैट मीन 180 माइनस 100 आया ना यहाँ पे। सो एंगल 1 आपके पास आ जाता है 80 डिग्री आ जाता है। सो डायरेक्टली मैं क्या करूं मैं ट्रायंगल ए डी ई में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज कर लेता हूं। मैं ए डी ई में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करूंगा तो ये आपका एक्सटीरियर एंगल है और ये आपके दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल का सम इसके इंटीरियर अपोजिट एंगल इक्वल होगा या नहीं होगा। एंगल 2 आपके पास आएगा 55 डिग्री प्लस 25 रीजन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। सो फ्रॉम हेयर एंगल 2 इक्वल टू आपके पास क्या आता है एंगल 2 आपके पास आता है यहां पे भी आपके पास 80 डिग्री ही आएगा यहाँ पे एंगल 2 आपके। चलिए यहां तक क्लियर आपको। अब यहां पे भी इन ट्रायंगल सीईबी इन ट्रायंगल सीईबी यहां पे भी मैं यूज करूंगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एंगल 2 प्लस 35 एंगल 2 प्लस 35 इक्वल्स टू क्या बनता है एक्स बनता है। एंगल 2 आपके पास 80 है। सो 80 प्लस 35 डिग्री इक्वल्स टू एक्स और एक्स यहां से आता है 115 डिग्री। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। सिर्फ इतने में आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया ये बाय यूजिंग द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। और आपने एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन की है। आपने इस डीसी को एक्सटेंड किया अप टू पॉइंट ई तक की है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 सबसे लास्ट में इसलिए छोड़ा था मैंने क्योंकि क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 2 एक जैसे थे। तो क्वेश्चन नंबर 2 अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने करना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 12 सेम आपके पास क्वेश्चन नंबर 18 है। तो मैं क्या करता हूं यहां से मैं इस एडी को एक्सटेंड करता हूं। कंस्ट्रक्शन किया आपने एक्सटेंड एडी अप टू पॉइंट ई। इसको मैंने यहां पे ई तक एक्सटेंड किया यहां पे मैंने। सो सपोज दिस इज एंगल 1। सो इन ट्रायंगल ए बी ई एंगल 1 इक्वल्स टू होगा 31 डिग्री प्लस 64 डिग्री। सो एंगल 1 आता है 4 प्लस 1 5 95 डिग्री आता है। रीजन एक्सटीरियर यहां लिखूंगा मैं रीजन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। सेम वे आपके पास ये एंगल 1 ये एंगल एक्स और ये आपका बनता है एक्सटीरियर एंगल। सो इन ट्रायंगल सीईडी एंगल 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 130 डिग्री। रीजन आएगा आपका एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आएगा। एंड फ्रॉम हेयर एक्स आपके पास आता है 130 डिग्री माइनस एंगल 1 कितना 95 है ना तो माइनस 95 डिग्री। सो 130 माइनस 95 35 आपके पास आंसर आपका एक्स इक्वल टू 35 डिग्री। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है छोटी सी कंस्ट्रक्शन है किसको आपने एक्सटेंड करके ट्रायंगल बना के विद द हेल्प ऑफ द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द वर्कशीट। बहुत अच्छे क्वेश्चन है आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्वेश्चंस की। अगर आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो जो 18 क्वेश्चन है तो मुझे नहीं लगता कि आप चैप्टर नंबर 6 से कोई भी आपके पास वैल्यू फाइंड आउट करने वाला क्वेश्चन आएगा उसको आप सॉल्व ना कर पाओ। आप इजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू। अगर हो सका तो आपको मैं सेकंड वर्कशीट भी प्रोवाइड करूंगा जिसमें कुछ इससे भी अच्छे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।